मित्रों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालॉजी। ये टॉपिक ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे टेट, सुपर टेट, सीयूईटी, सी टेट, इन सारे एग्जाम्स में इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको देखते हैं क्या होता है। एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स। अब इसमें हम लोग सिमिलर फीचर्स का मतलब ये होता है कि जैसे किसी वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में क्या रिलेशन है। अगर हम ये कह दें कि जैसे एक वर्ड हमने यहाँ पे रिलेशन दिखाया, राइटर का पेन के साथ जो रिलेशन है वही हंटर का किसके साथ होगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि राइटर को पेन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हंटर है तो उसको गन की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइटर का जो पेन के साथ है वही हंटर का गन के साथ होगा। अब इसमें अगर हम बात करें कि एनालॉजी कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ एनालॉजी, तो ये होती हैं 4 टाइप्स की। एनालॉजी कितने टाइप्स की होती है? इसमें 4 टाइप्स की एनालॉजी होती है। हम अब टाइप्स ऑफ एनालॉजी की बात करें तो 4 टाइप्स की एनालॉजी होती है। वर्ड एनालॉजी, 2 वर्ड्स आर गिवन रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे। 2 वर्ड दिए होंगे, एक दूसरे से किसी भी तरह से रिलेटेड होंगे। अब उसमें रिलेशन कई तरह का आता है। सिनोनिमस रिलेशनशिप, जैसे अभी हमने बताया था, स्लिम का थिन हो जाएगा, मीट कॉन्टैक्ट। अपोजिट रिलेशनशिप भी आता है। पुअर रिच से रिलेटेड है तो नेवर ऑलवेज से रिलेटेड होगा। पुअर मतलब गरीब, रिच अमीर, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। ऐसे काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सूट, किल, फास्ट, हंगर, मतलब ऐसे आपको रिलेशनशिप देखने कई तरह की कैटेगरी होती है। इसमें जो रिलेशनशिप दिखाई जाती है, गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, मतलब कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है। तो जैसे अगर टेनिस कोर्ट में खेला जाता है तो बॉक्सिंग रिंग में होता है। वर्कर एंड टूल, तो वो अभी वर्कर एंड टूल पे मैंने एग्जांपल बताया। राइटर का पेन के साथ जो रिलेशन है वही हंटर का गन के साथ होगा। टूल एंड ऑब्जेक्ट, पेन पेपर से रिलेटेड है तो इरेजर भी पेपर से रिलेटेड होगा, क्योंकि इरेजर से हम लोग इरेज करते हैं। कोई भी चीज़ पेंसिल से लिखी हुई होती है तो उसको इरेज करते हैं। होल एंड पार्ट, कार एंड व्हील, तो ये रिलेशन हम देख सकते हैं कि इस टाइप का रिलेशन मिलता है। पार्ट एंड होल, हैंडल एंड चेयर। वर्ड एंड इंटेंसिटी, हॉट, वार्म। क्लासिफिकेशन में काऊ मैमल ग्रुप में आता है। आइस वाटर का फ्रोजन पार्ट है तो इससे रिलेटेड है। फंक्शंस, सर्जन, सर्जन का फंक्शन है ऑपरेशन से, इसको ऑपरेट वर्ड यूज किया गया। मेल एंड फीमेल, बुल, काऊ, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जैसा भी एग्जाम्पल दिया होगा उसके साथ आप रिलेशन निकाल सकते हैं। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल में क्या आता है कि मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून आता है, तो 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। तो इस टाइप के ऑप्शंस जब हम लोग उसको देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और हम इसमें रिलेशनशिप दिखाने जा रहे हैं। क्वांटिटी एंड यूनिट, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर। यूटिलिटी रिलेशनशिप, चेयर का यूज करते हैं बैठने के लिए, चेयर सिटिंग पर्पज है, बेड स्लीपिंग पर्पज है, तो हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। कंपैरेटिव, यानी कि कंपैरेटिव होता है कि किसी से कंपैरिजन करना। ब्लैक कोल से रिलेटेड है तो रेड ब्लड, यानी कि ब्लैक कलर अगर है तो वो कोल उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर रेड कलर का एग्जाम्पल देना है तो हम ब्लड से उसको रिलेट कर सकते हैं। एनिमल एंड साउंड, स्नेक हिस, डक क्वैक, तो स्नेक कैसे बोलता है, उसका साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको हमें देखना है और इसके एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करने हैं। प्लेस रिलेशनशिप, दिल्ली, रेड फोर्ट, पंजाब, लुधियाना। पंजाब में लुधियाना है, दिल्ली में रेड फोर्ट है। ऐसे भी रिलेशनशिप पूछे जाते हैं। पर्पज रिलेशनशिप, सैंड पेपर, एब्रेशन, सैंड पेपर का यूज करते हैं हम लोग रस्टिंग को साफ करने में, तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए वर्ड यूज किया गया एब्रेशन। स्पेशलिस्ट एंड सब्जेक्ट, तो हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्किन के स्पेशलिस्ट को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इंडिविजुअल एंड यंग वन, मैन का चाइल्ड, काऊ का काफ। कंट्री एंड कैपिटल, तो ये भी आप बहुत इजी वे में समझते हैं कि इंडिया का न्यू दिल्ली तो जापान का टोक्यो।
काठमांडू नेपाल का है। तो ऐसे ही बहुत सारे हम लोग कंट्री एंड कैपिटल तैयार कर सकते हैं। कंट्री करेंसी, किस कंट्री में कौन सी करेंसी चल रही है, इराक, दिनार, रसा, रूबल। तो यहाँ पे कंट्री का उसके साथ रिलेशन हम दिखा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, ये जीके का भी क्वेश्चन है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं जिसको आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम दिखा रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। अब इसके साथ हम बताने जा रहे हैं, find out the missing word from the given alternative which bears the same relationship to the third, fourth word as the first two bear. Cattle herd, cattle herd, sheep किसके साथ रिलेटेड है? तो कैटल का जो हर्ड, कैटल का मतलब हो गया मवेशी, झुंड में रहती, का जो होगा वो फ्लॉक होगा। फाइंड अ पेयर सिमिलर टू एरो बो, एरो का बो के साथ जो रिलेशन है वही फुटबॉल का हैंड, सलाद नाइफ, बुलेट राइफल, स्मोक वाटर। तो राइट आंसर आप पहचान सकते हैं कि एरो एंड बॉ, ये यहाँ पे धनुष बाण का सेंस है एंड एरो का जो रिलेशन है, बॉ से एरो छोड़ा जाता है, तो ऐसे ही बुलेट राइफल से छूटती, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा बुलेट एंड राइफल। तो ये आप इस तरह से इसकी वर्ड एनालॉजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी, इन दिस बोथ ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स पेयर कंसिस्ट ऑफ लेटर और अल्फाबेट। तो अभी तक हमने बताया वर्ड एनालॉजी, अब लेटर, वर्ड एंड लेटर में डिफरेंस सबको पता है कि लेटर यहाँ पर हम इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट की बात करेंगे, ABCDEF अलग अलग बात करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है कि इसकी जो पोजिशनल वैल्यू है लेटर की वो लिखनी होती है। तो जैसे हमने लिखा ABCDEF दिया जाए, यहाँ पे A to Z मैंने सारे लेटर्स लिख रखे हैं, इसकी नंबरिंग करनी है 1 to 26, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। ये किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड और अल्फ़ाबेट बीच में, और एक बैकवर्ड काउंटिंग भी होती है इनकी, A को 26, 25 देन लास्ट में 1 तक दे दिया जाता है। ये लिखने का बहुत फायदा आपको मिलेगा इसमें। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, कंप्लीट द सेकेंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर, CD का जो रेशियो GH के साथ है वही रेशियो LM का किसके साथ होगा? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, CD 2 कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसे ही GH भी 2 कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स हैं, LM भी 2 कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमें अल्फ़ाबेट्स लेना होगा, इस ऑप्शन में जो कॉन्सिक्यूटिव होगा वही सही होना चाहिए। तो कॉन्सिक्यूटिव DC इस मतलब बैकवर्ड ऑर्डर में दिया गया, EG गैपिंग है, AB एंड IK, तो AB बी द राइट आंसर। इस कंडीशन में हम AB को चूज करेंगे क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच इज सिमिलर टू द गिवन पेयर। BCD का जो रेशियो EFG के साथ है वही रेशियो इनमें से कौन सा, यानी कि एक सिंगल यहाँ पे पेयर बना दिया गया, आपको एक पर्टिकुलर पेयर इसमें से सर्च करना, पेयर कौन सा होगा। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि BCD और EFG का क्या रिलेशन है। तो BCD EFG इनका रिलेशन चेक करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि B और E का क्या रिलेशन है। तो यहां पे जो हम लोगों ने ABCD लिख रखा था ये बहुत फायदा देगा। यहां पर B और E, B का E के साथ जो रिलेशन है, तो इसका मतलब 1 2 3 यानी कि थर्ड लेटर लिखा गया। ऐसे C का F के साथ देखते हैं 1 2 3 थर्ड लेटर ये भी लिखा गया। D का G के साथ देखते हैं तो ये भी थर्ड लेटर ही लिखा गया। तो ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि
पहला लेटर जो है उसके बाद का थर्ड लेटर लिखा जा रहा है। तो ऐसे हम इसमें से ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हम इसमें चेक करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन LMN और OPQ, इस ऑप्शन को चेक करते हैं। तो L का O के साथ देखते हैं, तो देख सकते हैं यहां पर L 1 2 3 यानी ये +3 हो गया। M का P के साथ देखते हैं 1 2 3, ये भी +3 आ रहा है। N का Q के साथ देखते हैं तो 1 2 3 थर्ड लेटर आ रहा है। तो इस बेस पे अगर हमने देखा तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा A होना चाहिए। अब एक पार्ट और चेक करते हैं, देखें जरा इसके साथ क्या रिलेशन है। PRS, P का S के साथ देखना है, PS में क्या रिलेशन है। तो P और S का रिलेशन चेक करते हैं तो 1 2 3, ये भी 3 आ रहा है भाई। R का T के साथ देखते हैं, तो R का T के साथ देखते हैं तो ये +1 के साथ आ रहा है। और S का V के साथ देखते हैं तो 1 2 3 +3 के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे आप अदर एग्जांपल्स भी इसके चेक कर सकते हैं। तो ये पार्ट था लेटर एनालॉजी। थर्ड पार्ट है इसका नंबर एनालॉजी। इन दिस आइदर अ नंबर और अ ग्रुप ऑफ नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द फर्स्ट पेयर अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैटर्न। वर्ड एनालॉजी में वर्ड्स के बारे में स्टडी की गई, लेटर एनालॉजी में लेटर्स के बारे में स्टडी की गई, नंबर एनालॉजी में नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया, चूज द नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स which will be complete the second and the second pair in the same way as the first pair। तो 3 का जो 11 के साथ रिलेशन है वही 7 का किसके साथ होगा। अब इसमें से हम लोगों को चूज करना है 22 29 18 51। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये कैसे 3 का 11 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो हो सकता है कि 3 और 11 का जो रिलेशन है, इसका मतलब 3 में हम 8 ऐड कर सकते हैं। तो अगर 7 में 8 ऐड करें तो 15 आना चाहिए। तो ऑप्शन में कोई 15 तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब कि ये मेथड गलत है। फिर दूसरा चेक करते हैं कि अगर हम 3 का 11 के साथ रिलेशन देख रहे हैं तो 3 स्क्वायर कर दें और 3 स्क्वायर में 2 ऐड करें तो 3 स्क्वायर +2 ये 11 हो जाएगा। ऐसे ही 7 स्क्वायर और इसमें 2 ऐड करें तो 49 + 2 ये 51 हो जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस मेथड से लास्ट ऑप्शन ट्रू होगा। इसको बहुत ध्यान देना है कि कौन सा पैटर्न कब यूज हो रहा है। इसके लिए बहुत फिक्स्ड पैटर्न नहीं होते हैं, बहुत सारे केसेस में हमको एप्रोप्रिएट देखना होता है, कौन सा एप्रोप्रिएट है। ऐसे ही दूसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं, फाइंड द सेट एमंग द 4 सेट्स ऑफ विच इज लाइक द गिवन सेट, यानी 13:20:27। इनमें जो रिलेशन है वही इन नीचे में से 4 में से किस में है, इसको भी चेक करते हैं। तो इसके लिए 13 20 27, 13 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें दिख रहा है कि 7 +7 करने पर आ जाएगा। 20 27 का भी है, ये +7 करने पर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ अगर ये दोनों पैटर्न इन सब में से किसी में फॉलो होता है तो एक बार इसको हम चूज कर सकते हैं। 3:11:18, 3 और 11 का जो डिफरेंस है वो +8 का है और इसका +7 का है, ये मैच नहीं कर रहा है। 18:25:32, 18-25 के बीच का जो डिफरेंस है 7 का और 25-32 के बीच डिफरेंस है 7 का। तो इस बेस पे ये सेम इसके जैसा मैच कर रहा है, तो राइट आंसर होगा बी। अदर ऑप्शन भी आप चेक कर लेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मिक्स्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी
लेटर एनालॉजी। अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड एनालॉजी। तो मिक्स्ड एनालॉजी का मतलब ये कि लेटर्स और नंबर्स को मिक्स करके कुछ पैटर्न बनाया जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी लेटर्स एंड नंबर्स आर गिवन फॉलोइंग अ सर्टेन रिलेशनशिप। The relationship may be based on the position of alphabets or letters, sum or products of the position of alphabet or letter etc. तो ये फॉरवर्ड काउंटिंग भी हो सकती है, बैकवर्ड काउंटिंग भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की इसमें रिलेशन दी गई है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कंप्लीट द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट। न्यूज, न्यूज को इन्होंने एक कोड वर्ड में लिख दिया 14, 5, 23, 19। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और पेपर को क्या लिखा जाएगा, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है। तो अब ध्यान देंगे कि न्यूज को अगर इन्होंने कहा कि हमने 14, तो इसके लिए हम लोग जो पोजिशनल वैल्यू ऑफ लेटर लिख लेते हैं, उसमें देखते हैं कि n जो है वो 14 पे आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि n 14 पे आ रहा है। e 5 पे आ रहा है, e यहाँ पे 5 से मैच कर जा रहा है। w 23 पैटर्न मैच कर रहा पूरा पूरा, एंड s 19। तो ऐसे ही इसकी फॉरवर्ड पोजिशनल वैल्यू हम लेकर के पेपर लिख देंगे। पेपर में क्या आना चाहिए, p मीन्स 16। अब यहाँ पे 16 के हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब 2 ऑप्शन गलत होंगे। अब हम फर्स्ट और थर्ड में चेक करेंगे सेकंड पार्ट क्या है। a का मतलब a की पोजिशनल वैल्यू सबको पता है, a की पोजिशनल वैल्यू है 1। तो 16, 1। अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 पर ही हमने फाइनल कर दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक लास्ट एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। एमके का जो रेशियो है 169 to 121, वही रेशियो जेएच का किसके साथ होगा। तो एट ए ग्लैंस देखने पे तो ये लग रहा है कि ये दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पहली बात, हमको एक जो आंसर्स ढूंढना है उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो हम लोग इस चारों ऑप्शन में देख रहे हैं कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे इसमें भी दिया है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। एक तो आंसर हमने फाइनल कर दिया कि ये गलत है। अब आते हैं फिर से कि m और k। m की पोजिशनल वैल्यू क्या है अल्फाबेट में, तो m आता है 13 नंबर पे। 13 स्क्वायर है 169, और जो k की पोजिशनल वैल्यू है वो है 11। तो 11 स्क्वायर होगा 121। इसका मतलब mk को जो 169 अपॉन 121 लिखा गया, ये इनकी पोजिशनल वैल्यू का स्क्वायर किया गया और अपॉन लगा दिया गया। ऐसे ही JH, तो J की पोजिशनल वैल्यू जरा देखते हैं कि क्या है। J की पोजिशनल वैल्यू है 10, H की पोजिशनल वैल्यू है 8। J की पोजिशनल वैल्यू है 10, H की पोजिशनल वैल्यू है 8। तो 10 स्क्वायर 100 और 8 स्क्वायर 64। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू और ये दोनों ट्रू नहीं होंगे। तो वीडियो पॉज करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।